आप देख रहे हैं news@24। നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇനി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം ഡൽഹി പ്രസ് ക്ലബിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നോടൊപ്പം ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലുള്ളത് പവിത്ര മണ്ഡൽ, ഇദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഈശൻ, വ്യവസായികൾ പാതുകാപ്പ് സംഘം തമിഴ്നാട്, മിസ്റ്റർ സെൽവരാജ്, വ്യവസായികൾ തൊഴിലാളർ മുന്നേറ്റ സംഘം തമിഴ്നാട് നീലഗിരി, മിസ്റ്റർ വിമൽനാഥൻ, കാവേരി ഡെൽറ്റ ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, അമുല്യ നായിക് ഫ്രം ഒറീസ, from Nandakumar from Coimbatore. ഈ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ മനുഷ്യനെയും കൂടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടം എടുക്കണം. പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുകയും വനവും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കർഷകരുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ്. തൊഴിലാളിയുടെയും ആദിവാസിയുടെയും ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ आके लेकिन ये डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, तो इसको गवर्नमेंट को रखना चाहिए और हमारा जो लोगों को, पीड़ित लोगों को ये कंसेशन देना चाहिए. फिर हमारा लोगों को ये मजबूती आएगा, क्योंकि हम लोग जंगल को बचा रखे हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ये बचा नहीं पाएगा हम लोग नहीं रहेंगे. तो यही अपील है, ये हमारा लोगों को गवर्नमेंट देखे ठीक से. मिला है टाइगर विक्टिम्स लोगों का, 5 लोगों का से केस लाने के बाद वो भी 5-5 लाख रुपया देश से, आहार स्टेट से भी कम है. और इंजुरी जब होगा उसमें 2.5 लाख रुपया और नकली मिल देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दे रहे. और ये लेने के लिए अमूल्योदा जैसे बताया उतना सारी प्रॉब्लम तो है. गवर्नमेंट का जो डाटा है उसमें नहीं रहते हैं कितना लोगों को मारा है, क्योंकि वो डाटा रखेंगे तो उसको कंसेशन देना पड़ेगा, इसलिए वो डाटा नहीं रखते. तो वो 5 साल में एक डाटा स्टेट में रखा है जो वाइल्ड लाइफ विक्टिम्स हुआ 800 के करीब. इतना कम तो है नहीं, हमारा पास जो डाटा है उससे बहुत ज्यादा है. 5 साल में 5000 लोगों को टाइगर विक्टिम्स, एलिफेंट विक्टिम्स हो रहे हैं. वेस्ट बंगाल जन समझने मंच जो फॉरेस्ट ब्यूरो को लेके हम लोग काम करते हैं. हमारा जितना देश में जितने सारी जंगल है उतना जंगल हमारा वेस्ट बंगाल में है. चाहे पहाड़ का जंगल है नॉर्थ बंगाल में, मालभूमि का जो जंगल है जंगल महल में, और नदी में जो टापू का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरवन में. तो हमारा 9 से 10 एमपीज है हमारा फॉरेस्ट का जोन में, जिसमें कुछ लोग तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जब आया था वो समझते हैं कि नहीं समझते, वो मेरे पता नहीं है, लेकिन समझना भी चाहिए. तो ये लोग जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के द्वारा जो इन लोगों को जो जंगल भूमि का जो लोगों का जब ये मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहे हैं, ये लोग भी नहीं दे रहे हैं. हमारा हर रोज एक लोगों का डेथ या इंजुरी होता है, चाहे एलिफेंट से, चाहे मगरमच्छ से, चाहे शेर से. स्नेक बाइट तो होता ही है. हमारा सुंदरवन में जो टापू है, नदी में मगरमच्छ है, ऊपर में शेर है. तो हमारा टापू का लोगों का
ये डिपेंडेंट करते हैं मछली पकड़ने का, वही आजीविका है, क्योंकि नमकीन पानी है, फसल अच्छा नहीं होता है, तो लोग फिशरमैन जो फिशिंग करने जाते हैं उसी टाइम नाव से शेर उठा ले जाते हैं, नाव से मगरमच्छ शिकार करते हैं लोगों का। जो जंगली भालू होता है बियर्स, इसी के अटैक से भी लोग मरते हैं। और जो वाइल्ड बोर्स होते हैं जंगली सुअर, वो भी लोगों को अटैक करता है और खेती को डैमेज करता है। और जो मंकी बंदर भी लोगों को अटैक करता है, लोग भी मर जाते हैं और वो बहुत नुकसान भी करते हैं। स्नेक बाइट में हर साल तो 200-250 लोग मरते हैं उड़ीसा में। उसका साथ साथ और एक जो उड़ीसा का एक इशू है, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ का अटैक से लोग मरते हैं। तो उड़ीसा का एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो होता है केंद्रापड़ा जिला में ब्राह्मणी, बैतरणी और 3-4 छिप के रहते हैं मगरमच्छ। जब लोग जाते हैं, लोगों को खींच के ले जाते हैं। तो उड़ीसा में ये सब अति जो खतरनाक स्थिति हो चुके हैं। और सरकार जो देखते हैं, सरकार का जो पॉलिसी जो होता है कि लोगों का जिंदगी से जानवर का जिंदगी को वो ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। जैसे कि अंधेरा कर दिया जाता है, तो पहले तो लोग कम से कम तो देख पाते थे, अभी पूरा इलाका अंधेरा होता है तो हाथी कहाँ आके कहाँ घुस के किसको मारता है, किसके घर को तोड़ता है, पता नहीं चलता है। ये एक बड़ा समस्या होता है। और जो सरकार का जो कॉम्पेंसेशन प्रोविजन है, वो तो इसके लिए कोई खास कानून नहीं, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट की तरफ से करते हैं। कॉम्पेंसेशन तो पहले उड़ीसा सरकार 6 लाख रुपए रखे थे और इसी साल वो 10 लाख रुपए इसी किए हैं। लेकिन ये जो कॉम्पेंसेशन का जो प्रोसीजर होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो लोगों को ठीक से नहीं मिलता है। लोगों को वो पूरा इसमें करप्शन बहुत चलता है, नेग्लिजेंस बहुत चलता है और बहुत सारी समस्या होता है। तो हमारा जो डिमांड होता है कि नहीं, ये जंगल जानवर का जो अटैक होता है, इसी के लिए एक स्पेशल एक्ट तैयारी किया जाए, जिसमें कि लोगों को अच्छा से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए।